4 सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। अगर आप 6 से 12 तक की नहीं पढ़ सकते तो आप सभी की 11th क्लास की पढ़िए, वो बहुत अच्छा काम करती है बेसिक के लिए। और अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास की फ़िज़िकल ज्योग्राफी आती है, एक बुक है, ठीक है। और उसके बाद DR खुल्लर की किताब आती है। वैसे ही हिस्ट्री के लिए आप 6 से 12 तक की नहीं पढ़ सकते तो आप 6 से 10 तक की पढ़ लीजिए, और बाकी 11th 12th आप स्किप कर सकते हैं। और एंशिएंट के लिए RS शर्मा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्र, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या फिर सुमित सरकार, ठीक है। कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री को बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि JN माथुर वगैरह बहुत मोटी किताबें हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। उसको हमेशा कोशिश करिए कि किसी नोट्स से पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का है, चाहे आप स्टडी IQ का ले लें, विजन IAS का ले लें, दृष्टि IAS का ले लें, या फिर आप नॉर्मल पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं। और अगर मेंस देते हैं तो मेंस के लिए बहुत सारी जो ये कोचिंग्स हैं इनके बने बनाए नोट्स आते हैं, वो काम कर जाते हैं, ठीक है। हम अपने PDF जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप किसी और कोचिंग के नोट्स खरीद सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियोस हमने बहुत सारे अपलोड की हैं, आप उन्हें देखते रहिए। और पॉलिटी के लिए NCERTs के बाद M लक्ष्मीकांत आपको रीड करनी है। इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th की इकोनॉमी की बुक आती है, लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ रहे, NCERTs नहीं पढ़ रहे, हालांकि NCERT बहुत अच्छी बेस बना देती है। अगर आप 2-3 नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है 12th क्लास की, उसे रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक संजीव वर्मा है और शंकर गणेशन है, लेकिन संजीव वर्मा, शंकर गणेशन तो थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में बनाते हैं, लेकिन अगर आपने रमेश सिंह को अप्रोच कर लिया तो रमेश सिंह बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक हो जाती है, और वो हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट नहीं पढ़ सकता। तो बेटर है कि आप संजीव वर्मा परचेज़ कर लें। बाकी जो 4 बचते हैं आपके सब्जेक्ट, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है IR यानी, और साइंस एंड टेक है आपका, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, और एक आपका एथिक्स है। इनको आप अगर हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दृष्टि IAS और संस्कृति IAS के नोट्स ले लीजिए, और अगर आप इंग्लिश से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप विज़न IAS को अप्रोच कीजिए, ठीक है। विज़न IAS बहुत अच्छा बनाता है इन पे। कभी भी आप इन चारों सब्जेक्ट को डिटेल की बुक से पढ़ने की कोशिश ना करें, वो टोटली टाइम की वेस्टिंग है, ठीक है। ये चारों किसी भी कंपाइलेशन से कवर किए जा सकते हैं। और मेरी फिर से ये सलाह है कि बेसिक क्लियर करने के लिए आपको 1 साल का टारगेट रख के बेसिक क्लियर कर लेना है। हाँ ठीक है, वो 1.5-2 साल ले रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा अगर आप इन सारी बुक्स को पढ़ने के लिए टाइम ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रेस से पीछे हो जाते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी नोट्स आते हैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालते हैं, ठीक है। स्पीडी के नोट्स ले लीजिए, वो हर 6 महीने में अपडेट भी होते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग जो बेसिक की कंपाइलेशन पढ़ चुके हैं, एक आधी यानी लूसेंट पढ़ चुके हो, अरिहंत पढ़ चुके हो, कोई भी GS की किताब पढ़ ली, तो उसके बाद वो सेकंड स्टेप पर आ जाए, वो घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट की किताब ले लें। और अगर आप घटना चक्र यूज़ नहीं कर रहे तो जो बुक्स मैंने आपको बताई है इन्हें ले लीजिए, और अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।